जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स। अगर किसी ने मुझे ये देने के बाद में ये बोला कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना, और किसी ने कहा कि चेक डिसकंटिन्यूटी या चेक कंटिन्यूटी, तो मैं इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगा? ये कोई पॉइंट तो है नहीं, ये तो 0 से लेकर के 1 तक इनफाइनाइट पॉइंट है। मेरे को कहां चेक करना है? मुझे हर उस जगह चेक करना है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रहा हो, अंदर वाला इंटीजर बन रहा हो। तो कहने का मतलब ये कि इफ, ठीक है ना, वी नीड टू चेक, इफ वी नीड टू चेक, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू दिस इन दिस, ठीक है ना, देन we will check, ठीक है ना, at points where sin pi x is becoming integer। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये जहां जहां अंदर वाला sin pi x इंटीजर बन रहा है वहां इसका दर्द है और वहां मैं इसे घेरूंगा। अब मैं आपको देखो, एक तो तुक्के में देख के बता सकता हूं, तुक्के में दिखाऊं है कि नहीं? अपने को पता है x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। 0 से 1 के बीच में 3 जगह चेक कराऊंगा, 0 पर, 1/2 पर और 1 पे। इसे 0, 1/2, 1, सही है ना? ऐसे बोला मैंने, और आप में से जो अच्छा बच्चा होगा, बहुत अच्छा होगा, वो समझ गया। जो ठीक ठीक बच्चा होगा एक बार के लिए गर्दन हिला लेगा, अंदर सोचता रहेगा, ठीक है ना, और जो कमजोर बच्चा होगा ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचें, कोई मुश्किल काम नहीं। आपको पता है ना, इस पूरे खेल में साइन में थीटा पाई एक्स है, साइन के अंदर थीटा कौन है? पाई एक्स है। तब पहले थीटा को तो सही अरेंज करो। पाई एक्स कहां से कहां में होगा? 0 से पाई में। 0 से पाई तक जाते समय साइन कितनी जगह इंटीजर देता है? 0 से पाई तक में 3 जगह, 0, एक तो 0 पर, एक पाई पर और एक π/2 पर। अब देखो 0 पर देगा तो पाई एक्स बराबर 0। अच्छा, यहां पे पाई एक्स बराबर पाई, क्योंकि थीटा तो पाई एक्स है ना, और यहां पे थीटा पाई एक्स बराबर π/2। तो आप बताओ x बराबर कितना? तो यहां पे x बराबर और यहां x बराबर, तो मैं 3 जगह चेक करूंगा। इसका मतलब मुझे 0 से लेके 1 तक जाते समय मुझे 3 ही जगह चेक करना है। और ये बात मैं बोलूंगा, इनको नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट वी विल चेक कंटिन्यूटी एट 0, 1/2 एंड 1, ऐसे लिख करके चलूंगा मैं। आया? ये किताबें नहीं बताएंगी कि उनके दिमाग में क्यों आया, क्यों अगर ये 3 ही पॉइंट उन्हें क्यों प्यारे लगे अचानक से। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? है ना, ये 3 पॉइंट पे इंटीजर आ रहा था और मैंने इन 3 पॉइंट पे ही इन्हें पकड़ लिया, आ गया। अगर कल को यहां 2πx होता तो मैं यहां 2πx कर देता, लेकिन तब मेरी गाड़ी 2πx होने पर 0 से लेकर 2π तक जाती तो वहां नीचे का भी पॉइंट गिनवा देता मैं। आया कि नहीं आया? हाँ, फिर 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आपको दिख गया? सेकंड पॉइंट है ना। अब मैं आपको ये जरूर आप कॉपी कर लें, ठीक है, नोट डाल करके इसे लिख लें आप, है ना। ये सारी वो चीजें हैं ना, जब अपन यहां से दूर जा चुके होंगे ना चैप्टर से बहुत आगे, जब अपन वेक्टर वगैरह पढ़ रहे होंगे, जब कंटिन्यूटी का कोई नामो निशान नहीं हुआ, हमारे पास में लिखा हुआ मौजूद होगा, ठीक है। वैसे तो हम आपको जीने नहीं देंगे हमारे पेपरों से, अगला क्वेश्चन है, ये आप मेरे को करके बताइए। चेक कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में x sin पाई x, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, करके बताइए, करिए। हाँ भाई, आपको मैंने कहा था 3 ही जगह चेक करना, एक तो f0 पर, सही है, f0 प्लस h पे और एक आप f0 माइनस h पे। अगर मैं f0 पे चेक करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 इंटू साइन पाई इंटू 0, इसका मतलब 0, खत्म ही होगी बात। तो ये h पे बात करते ही हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में h इंटू साइन पाई h। एक छोटी सी बात और पूछता हूं आपसे,
कि अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो पाई को तीन ही मान लें, 3.14 का है कि नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है h इंटू साइन 3h, 3h, h अपने आप में 0.1, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह से 0.3, ऑलमोस्ट 0.3 ले लें आपके लिए। 0.3 कहां पड़ता है आप बताइए, 0 के इधर या उधर? 0.3 किधर पड़ता है, इस साइड ना? हाँ भाई, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो 0.3 यहां पड़ता है। पूछ लेता हूं माइनस 0.3 कहां पड़ता है, पीछे, सही है। अच्छा, 0 पर वैल्यू कितनी आती है, 0। अरे साइन की 0 पे वैल्यू 0, 0.3 पर कैसे होगी, 0 से ज्यादा, सही ना भाई। और माइनस के 0.3 पे 0 से कम, सही ना भाई, बिल्कुल ध्यान से, 0 से कम। अब मैं आपके सामने लिखता हूं h इंटू ये 0 से ज्यादा, यही तो है ना। अभी आपने ये तो डिसाइड कराया कि साइन 0.3 पर कितना दे रहा होगा, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा जैसे कोई 0.1 की 0.1 से गुणा हुई तो 0.01। अरे ये आपके लिए खास, आपके लिए 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, इसका मतलब 0.01 का 0 नहीं है, कीचड़ में उतार देता आप लोग, है ना। अब जरा इसकी बात करते हैं, f0 माइनस h, x की जगह कितना रखूं, x की जगह कितना रखूं, माइनस h इंटू साइन ब्रैकेट में कितना, माइनस पाई h, सही है। अब बताओ, अरे पहली बात माइनस का 0.1, क्योंकि आगे भी आप मेरे को कीचड़ में उतारोगे, है ना। इंटू में साइन माइनस बाहर ले लूं, प्लस कर दूं, 0.1 ही आ गया वापस से, 0.01 हो गया, है ना। हालांकि अपन मैथमेटिकली कितनी बकवास कर रहे हैं कि 0.1 जैसी वैल्यू दे रहे हैं इसको, इसकी इज्जत कितनी बढ़ा दी। आंसर इज 0। तो 0 0 0 क्या बोलूं, कंटिन्यूस, है ना। हाँ भाई, कितने लोगों का इनपुट बराबर गया था, थोड़ा बढ़ाइए, है ना, इस मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि शायद मेरा ज्यादा गया ना, अपने आसपास में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे। फॉर fx इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 + 3 sin x, है ना। x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज discontinuous, sum of values of x where function is discontinuous। राइट है, आ जाए बात करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितने लोगों को याद है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो याद है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो हो तो ग्राफ, बेस्ट वे इज ग्राफ, राइट है, क्योंकि इसने पॉइंट तो दिया ही नहीं, इसने तो अपने इंटरवल दे दिया कि ले दो, पूरे इंटरवल में ढूंढते रहो, ठीक है ना। और उसने पॉइंट भी ढूंढने के नहीं बोला, कहता जोड़ के लिया आप तो, सही है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि 2 + 3 sin x का ग्राफ, अंदर वाले का ग्राफ कैसे बनता है? 2 + 3 sin x का मतलब पहले बनाऊं 3 sin x का, 3 sin x का बनाऊं, 3 sin x का क्या होगा खास बात, वो तो बाद में तो 2 पर करूंगा। 3 sin x में क्या खास बात होगी, -3 से 3 होगा, माने उसका जो ये जो डोम होगा वो 3 तक होगा। हमको ग्राफ 0 से पाई में बनाना है, इसका मतलब पहले ही 2 पर कर रहा हूं भाई, 2 पर हो गया है, सही है। ये इसका ग्राफ बना 2 ऊपर का, राइट है। क्या ये बात समझे आप? ये जगह विल बी पाई, सही है, एंड दिस पॉइंट इज 0। तो 0 से पाई में 2 ऊपर कर चुका हूं, नहीं है, अब 2 ऊपर हो गया, अब तो ठीक है, y बराबर 2 पे बनाया, तो पूरा झोपड़ा 2 ऊंचा है, नहीं है, 0 से पाई में हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, कितने लोगों को पता है कि ये सबसे ज्यादा टॉप यहां होगा, कितना होगा, 5, याद है ना, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, 3 और 2 इसकी 5। तो मैं आप में से किसी को अगर एतराज ना हो तो मैं एक बार के लिए ये पॉइंट 5 कर दूं, ये वाला पॉइंट इज 5, सही है। अच्छा, ये जगह कौन सी है, ये जगह 2 से 5 के बीच कितने इंटीजर पढ़ने वाले हैं? एक कहीं ना कहीं 4 पड़ेगा और कहीं ना कहीं 3 पड़ेगा, तो मैंने 3 अलग कर दिया और 4 अलग कर दिया। अच्छा, इसमें से यहां से यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट से ग्राफ बना होगा, उनमें से कितने पॉइंट 5 पे खड़े हैं? एक। जो पॉइंट 5 पे खड़ा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर
ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, मैंने 5 का 5 ही रहेगा, कहीं हिला नहीं हिला, मैंने वो वही है। लेकिन उसके 5 के सभी पॉइंट 5 और 4 के बीच के हैं, जो भी 5 से 4 के बीच के हैं वो आगे किस पे गिर जाएंगे? 4 पे। तो जब वो नीचे गिर रहे होंगे ऐसे, है ना, जब उनका मलबा नीचे गिर रहा होगा तो वो एक प्लेट बना देंगे, याद है, इस पे होल छोड़ते हुए, हाँ या ना, याद है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, जो पॉइंट 4 पे खड़ा वो एकदम स्ट्रिक्टली 4 पे खड़ा रह गया, 4 पे इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ एकदम स्ट्रिक्टली रह गया, तो वहां पे अपने को डॉट थोड़ा डार्क करना पड़ गया। अच्छा, वो सारे पॉइंट जो 3 और 4 के बीच हैं, 3 और 4 के बीच, वो जिस दिन गिरेंगे कहां के गिरेंगे? 3 पर। तो कहने मतलब यहां इसका होल यहां दिखेगा क्योंकि इसका स्ट्रिक्टली पॉइंट ऊपर रह गया, इसी प्रकार इसका पॉइंट यहां दिखेगा और इसका ग्राफ यहां हो गया, सही है? अच्छा, वो सारे पॉइंट जो 2 और 3 के बीच के हैं वो भी कहां गिरेंगे? क्योंकि 3 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हें 2 बना देगा। इसी प्रकार जो 3 से कम हो वो सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कहां आएंगे? 2। तो अपने को यहां पे ऐसे दिखेगा, इसमें इधर की तरफ बॉल और उधर की तरफ भी बॉल, राइट है? अच्छा, इसमें भी यही नीचे आगे गिरेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर भी बॉल और उधर भी बॉल। अब आया पॉइंट, रेडी? अब आया मजा। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, ये जो येलो ग्राफ है ना, सही है ना, वो ग्राफ किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 + 2 + 3 sin x का। अब आप बताइए कितनी जगह टूटा? 0 तो शामिल है ही नहीं, इस पे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अरे 0 और पाई पे कौन चेक करेगा? वो तो है ही नहीं, शामिल ही नहीं है, बीच में चेक करना है। अच्छा, पहला पॉइंट ये रहा, आप इस पे एग्री करते हैं? ये पॉइंट, हाँ या ना? इस पॉइंट का पता नहीं है और मेरे को पता भी नहीं करना है, मैंने x1 मान लिया, मान लो, लेट दिस पॉइंट इज x1। अच्छा, ये वाला पॉइंट इज दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने x2 मान लिया, मान लो। अच्छा, ये पॉइंट इज 3, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे को पता है, π/2 मान लेता हूं, राइट है भाई, π/2। अच्छा, एक पॉइंट और भी मेरे को पता है, इसे मैं x3 मान लेता हूं। अरे सही है ना? yes, अच्छा, ये वाला भी तो, यहाँ पे भी तो होल है ना? yes, अरे याद है ना, अबमेंट विद होल, सही है? अगर देखा जाए तो ये जगह को मैं x4 मान लूं, तो 0 से लेके पाई तक मेरे पास कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? 5। मुझे क्या देना है जवाब में? इनका सम। तो आप में से किसी को ध्यान हो तो x1 + x2 + π/2 प्लस कितना लिखना है मुझे? x3 + x4, सही है? अब आएगा मजा। अब आपकी बुद्धि का परीक्षण करता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए साहब, बहुत ध्यान से देखना, ये जो दूरी है x1 जिसे आप कहते हैं, और ये दूरी बराबर होगी, यहां से यहां तक की दूरी और ये यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। क्या बोला मैं? ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। जितनी 0 से ये दूरी है उतनी पाई से वो दूरी है। क्या ये बात सही है? x4 तक की, अच्छा हाँ सॉरी x4 तक की जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है, सही है? जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, सही है? ये बात तो बराबर है ना? मेरे हाथ के कमाल पे मत जाना, ठीक है? बाकी लगभग बराबर होगी, ये बात सही है क्या? नहीं आया है ना? एक मिनट, हाँ, अगर बाय द वे ये वाली बात सही है तो मुझे पता है ये x1 और ये x4 की दूरी बराबर है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, मुझे अगर x4 ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी दिख रही है आपको? अगर मैंने इतना लंबा एक रस्सी का टुकड़ा लिया तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, दिख रही है आपको? अरे ये और ये दूरी, अरे कहां चला गया? ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? मैंने मैं रस्सी इधर खींचू चाहे उधर खींचू, बराबर है कि नहीं? अच्छा, मैं ये जो कर रहा हूं उसका मतलब समझो। इसका मतलब ये कि क्या मैं x4 को माने ये यहां से लेके यहां तक की दूरी को पाई माइनस x1 करके लिखता हूं क्या? अरे सोचना, पाई माइनस x1, टोटल पाई तक की दूरी, उसमें से x1 हटा दी। अरे टोटल पाई तक की दूरी देखो, टोटल पाई की दूरी, उसमें से x1 हटा दो, ये दूरी रह गई, और ये दूरी बराबर है। नहीं है आपको मेरी बात? पाई तक की दूरी में से x1 हटा दिया तो पाई माइनस x1 है, ये गैप और ये गैप बराबर है। नहीं आया तो इसको मैं लिखता हूं पाई प्लस x1, और इसको मैं क्या लिखता हूं? पाई माइनस x2 लिख दो। और ऐसा मैंने क्यों किया होगा आपको तो पता ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि अच्छा लगता है कि नहीं? और आंसर कितना आ गया है ना? दैट्स अ वे, इट इज अ गुड क्वेश्चन। फटाफट अगले बताओ, है ना? बाकी ये मान के चलिए कैसे क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे आपको। आईआईटी तो बहुत इस तरह क्वेश्चन पे पगलौट है। पाई + 5 + π/2
क्या ये कैसा है? यही तो मैं बता रहा था। देख बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को x1 का मतलब x4 का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, सही है? ये गैप और ये गैप बराबर है, मैं यही बताना चाह रहा हूं। ये गैप और ये गैप बराबर है। अगर मैं ये रस्सी की लंबाई लेता हूं, ये लंबाई लेता हूं, इट इज वन एंड द सेम। तो मैं अगर ये वाली लंबाई लेता हूं, है ना, देख, अगर मैंने ये लेंथ ले ली तो ये लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, यहां से पाई तक की लेंथ, उसमें से ये हटा दूं तो बची हुई लेंथ रह जाएगी। भाई टोटल पाई तक की रस्सी लेगी और इसमें कटा दे तो इतनी रस्सी रह जाएगी। तो ये जो बचा हुआ गैप है दैट विल बी नोन एज पाई माइनस x1, क्योंकि यहां से यहां तक होता ना पाई, तो यस सर, उसमें से x1 हटा दिया तो पाई माइनस x1। तो पाई माइनस x1 इज इक्वलेंट टू ये गैप इज x4। तो x4 की जगह पाई माइनस x1 लिखता हूं। तो x4 की जगह लिख दिया पाई माइनस x1 और x3 की जगह लिख दिया पाई माइनस x2, है ना, ऐसे। हाँ भाई, ये लेकिन ध्यान रखना है ना, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और अपने को याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, ठीक है। और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बात चल रही है। Find number of point of discontinuity for fx is equal to दिया जा रहा है greatest integer 5x plus fractional part 3x in x belongs to 0 to 1, ठीक है। greatest integer 5x plus fractional part 3x in x belongs to 0 to 1। अपन अब अपर लेवल धीरे धीरे टच करते जा रहे हैं ना, हर जगह का एक अपर साइड होगा ना, ये उस पर आ गए हम अपन, रेडी। इस पे बात करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं इसके बाद भी एक क्वेश्चन की सोच रहा हूं, लेकिन पता है मेरे को थोड़ा डर है कि मतलब मैं इस लेवल का क्वेश्चन मतलब मैं बांट दूं तो अच्छा है कि गलत हो जाएगा, क्या कैसा रहेगा वो बात करूंगा अभी, है ना, लगा रहा हूं, रेडी। एक मिनट के लिए रुक करके पहले याद दिलाता हूं कल के दिन पे, कल के दिन की बात कल पे छोड़ता हूं, है ना, आप बीत आता हूं। सुनो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 है ना, आप में से कितने लोगों को पता है ये ओपन है कि क्लोज है? क्लोज एबी में सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है बाउंड्री पे, क्योंकि 0 पर मेरे को 0 और 0 प्लस चेक करना है और 1 पे मुझे 1 और 1। तो पहले मैं क्या करता हूं ना, ये 0 और 1 को हटा के बीच वाले पे दिखा देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको चेक कराता हूं इन x बिलोंग्स टू 0, 1 ओपन पे, पहले वहां चेक कराता हूं, रेडी। सबसे पहले मैंने ढूंढा 5x को पकड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, बता तेरे क्या प्रॉब्लम है, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? आप में से कितने लोगों को पता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक, लेकिन अंदर कौन बैठा? तो 5x कहां से कहां तक महसूस कर रहे हैं? 0 से 5 के बीच में कितने इंटीजर है? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 5x जहां जब जब भी 1, 2, 3, 4 होगा तकलीफ होगी। आप में से कितने लोगों को पता चल गया कि x को तकलीफ कहां कहां हुई? 1/5, 2/5, 3/5 और इतनी जगह डिसकंटिन्यूस होगा, 4 जगह डिसकंटिन्यूस होगा। इसमें पहला पॉइंट जो अपन दबाते थे ना, वो इसलिए नहीं रखा, इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है। अगर आपने यहां भी एक कम करा दिया तो मर जाते अपन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन लिख लिया, याद है, मैंने क्लोज लिया ही नहीं। अब मैं आता हूं फ्रैक्शनल पार्ट 3x। आप में से कितने लोगों की अकल काम करती है फ्रैक्शनल पार्ट 3x होता क्या है? 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x ही तो होता है। तो आगे पीछे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पास भी है, तो सेम वो जो ऊपर मेथड यूज कर रहा हूं वही इसमें भी यूज करूंगा। ये बात समझ में आई आपको? तो आप सोच के जवाब दो, फ्रैक्शनल पार्ट 3x को क्या महसूस हो रहा है? x भागा 0 से 1, 3x भागा 0 से 3। तो बताओ साहब कितने इंटीजर दिखाए इसने? 1, 2, 0 से 3 के बीच 1 और 2, 3 लू क्या? 0 लू? तो अच्छा बताओ साहब 3x के लिए दर्द हुआ 1 और 2 पे, x के लिए दर्द हुआ? क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई। इसका मतलब इसको कहां का प्रॉब्लम हुई? 6 पॉइंट हो चुके हैं, 6 पॉइंट पे तकलीफ आ चुकी है ना। 3x यहां रोएगा, जब वो रोएगा तो पास वाले को रुलवा देगा, है कि नहीं? 5x खुश है लेकिन 3x दुखी है, वो रुलवा के मानेगा। उसी प्रकार से ये जानवर रोएगा, वहां वो रोएगा। अब आता हूं इसके बाद के पॉइंट्स पे। अब आया 0 कह रहा है मेरा क्या होगा, 1 कह रहा है मेरा क्या होगा। हमने कहा देखो दोनों को देंगे, है कि नहीं? जरा देखिए x इज इक्वल टू 0 पे आता हूं, रेडी। आइए साहब x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं।
आप में से कितने लोग जानते हैं जीरो पर मेरे को एक तो F0 चेक करना और F0 प्लस ही तो चेक करना है कि नहीं? एक बार आपके लिए, खास आपके लिए 5 इंटू 0 प्लस फ्रैक्शन पार्ट 3 इंटू 0, सोचा आपने? नहीं है वैल्यू, नहीं है। अच्छा इस पर रखता हूं तो 5 इंटू 0 प्लस h माने 5h प्लस फ्रैक्शन पार्ट 3h। आपको पता है 5h मतलब 0.5, अरे आज के दिन के लिए 0.1 h तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस 3h का 3h, 3h का 3h, 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3, 3h का 3h और h की जगह क्या चिपका दूं? 0 रखते ही 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या करता है? 0 पर कंटिन्यूस, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस। इसका मतलब ये कि 6 पॉइंट है, अभी भी 0 ने बचा लिया खुद को। अब आया x इज इक्वल टू 1, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट चल रहा है। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूं, आ जाओ फटाफट से चेक करते मिलके। F1 और F1 माइनस, याद है ना 1 पे 1 और 1 माइनस। अच्छा F1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 इंटू 1 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट 3 इंटू 1, सोचा आपने? 5 इंटू 1 का 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस 0, अरे वाह, आंसर है 5, सही है। अब आता हूं इस पे, रेडी? 1 माइनस, देखो मैं आपको होश नहीं आने दूंगा। 5 इंटू 1 माइनस h, 5 इंटू 1, 5 माइनस 5h, 5 माइनस 5h, सोचने में आ गया? नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये 5 माइनस 5h क्यों लिख रहा हूं ये समझ में आया? अच्छा यहां लिख रहा हूं फ्रैक्शन पार्ट 3 माइनस 3h, इसका 4, कितने लोगों को पता है 3 को खा गया? अरे फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा गया, बचा कौन? माइनस 3h, तो इसका 1 माइनस 3h और h की जगह 0, आंसर 5, बच गया, सही है। तो क्या बोलो? x इज इक्वल 1 पर कंटिन्यूस। कितने पॉइंट आए? 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन कौन से? 4 उधर गए, 3 इधर गए, आ गया। तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आज 6, याद रखिएगा, है ना? बहुत कम सवाल आते हैं ना एग्जाम में। क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x, x बिलोंग्स टू π/12 से लेकर के π/2 तक। ये तो 100% शिफ्ट कर देगा, 100% शिफ्ट कर देगा पक्का। जिसको तो मैंने कहा बड़े से बड़ा सूरवीर देर हो जाता है, ठीक है। इसकी पहली बात ही आपको रुला देगी कि सर बस यही नहीं पता था ये भी नहीं पता था, ठीक है। अब देखो चीजें कैसे जाने वाली वो पहले बता देता हूं। देखो आप पहले जान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x की ऑलरेडी अंदर वाले 10x की मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x से होने वाली है, ठीक है ना। पहले इसकी फील बता देता हूं, फील क्या है? फील ये है कि जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x में जो cot x है वो इंटीजर देगा तब आंसर 1 आएगा, तब fx इज इक्वल टू 1 होगा। देखो समझाता हूं, सही है भाई, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपके सामने मैंने मान लिया कि लेट cot x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, कितना बोला मैंने? मान लो किसी मौके पे cot x 2 देगा भी, अरे 5/4 ही 1 होता है, तो कहीं तो 2 भी दे रहा होगा। जिस दिन cot x ने 2 दे दिया उस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x भी 2 ही देगा, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। इंटरेस्टिंग बात है ये, मतलब साधारण बुद्धि वाले लोग तो मतलब लिटरली सर नीचे करके बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई साहब ये तो रिदम बना देगा, तब आप सोच लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x ने जिस दिन 2 दिया उस दिन 2 का 2 आएगा। लेकिन उस समय पे जिस दिन cot x 2 दे रहा होगा उस दिन 10x 1/2 दे रहा होगा साहब। तो आपको पता होना चाहिए पूरी fx की स्टोरी बन रही होगी 1/2 इंटू 2, बोले तो 1। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने कहा जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x में cot x इंटीजर देगा उस दिन fx 1 देगा, सही है। अच्छा ये तो हुई पहली फील। अब दूसरी फील लो, अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x में जो बैठा हुआ cot x है वो अगर बाय द वे नॉन इंटीजर दे जाए तो क्या होगा? नॉन इंटीजर दे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए इसने नॉन इंटीजर दे दिया, अंदर वाले ने नॉन इंटीजर दिया तो क्या होगा? सही है, जैसे मैंने आपके सामने तब है ना, पहले मैं बता देता हूं, fx इज इक्वल टू 0 होगा, पहले बता देता हूं क्यों होगा वो बता रहा हूं, सही है। सुना, जैसे मैंने cot x की वैल्यू ली 2.2, भाई 2 दे रहा है तो 2.2 भी देगा कभी,
कॉट एक्स कभी तो 2.2 देगा, 0 से इन्फिनिटी तक देता है तो 2.2 भी देगा। जिस दिन इसने 2.2 दिया उस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 का 2 दे देगा, लेकिन उस समय पे 10x 1/2.2 देगा। तो इसका मतलब ये कि आपका जो fx होगा वो क्या ले रहा होगा, 1/2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सही है। और आपको पता होगा इट इज 1.1, एक से कम होते ही। अब आपको समझ में आ गया नहीं है? और आपको पता है दुनिया में कोई भी दो ही नंबर दे सकता है, या तो इंटीजर या नॉन इंटीजर। इसका मतलब इसके सिर्फ दो ही आंसर आएंगे फंक्शन के, या तो 0 या 1। फंक्शन के आंसर सिर्फ दो ही आएंगे, 0 या 1, है ना। पहली बात तो आपको फील करा दिया होगा कि इसकी फील तो मेरे को आती ही नहीं थी सर, ठीक है। लेकिन अगर आ गई है तो आप बताओ क्या होगा। मैं उसके बाद दूसरी ऐसी फील जो बिल्कुल आपको एकदम चमत्कार महसूस करा देगी, है ना। तीसरी कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को हिला के रख सकती है सर, ठीक है ना, वो है 10π/12 की वैल्यू 2 + √3। सर ये याद आ गया आपको? तो आपको ये पता चल गया होगा cot π/12 ये वाला माइनस है कि ये वाला या नीचे वाला? सही बोला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। इसीलिए मैंने आपको फील दिला दी कि देखो आप भी कंफर्म नहीं थे, ठीक है ना। गलत लिख दो तो अपने आप बदल जाए, है कि नहीं। अरे मेरे को अभी वो आजकल वो कांग्रेस लफड़े में आ रही है ना, याद है? तो मनोहर पर्रिकर का एक वीडियो बहुत चल रहा है, जो अपना रक्षा मंत्री है ना, बहुत सीधा आदमी है वो। उसका एक वीडियो बहुत चल रहा है कि है ना, उसमें दिखाया कि कांग्रेस को उसने कैसे एकदम साफ कर दिया एक सिंपल सी स्टोरी के अंदर। यही तो गलत था जो तुझे पता था, ठीक है ना। अभी इस पर आ जाओ 2 - √3। तो फिलहाल मैंने कहा था ना एक ऐसे दुर्लभ बात जाना, आपको तीसरी चीज तो बहुत बुरी तरह है, साला यही नहीं पता था, ठीक है। cot π/12 इज इक्वल टू 2 + √3 3.72। आ जाओ अब जरा इस पे भी बात करते हैं। तो अपने को पता चल गया इस पूरी कहानी की शुरुआत 3.72 से होने वाली है, और आपको यकीन नहीं होगा 0 होता है cot π/2। इसका मतलब 3.72 से लेकर के आपको 0 तक का सफर तय करना है, और हर इंटीजर पे, है ना, आपको जयकारा लगा करके 1 बोलना है। याद है कि नहीं? क्योंकि जहां जहां इंटीजर आएंगे आपको 1 बता देना है, और बीच के सभी लोगों के लिए तो आपको पता ही है इंटीजर कितने आने वाले हैं। गिन देता हूं मैं आपको, एक तो 3, एक 2, एक 1, 0 शामिल नहीं है। 3.72 का कोई मतलब नहीं है, और बाकी जगह पे 0 आने वाला है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो गिन दूं मैं आपको, 3 है, वैसे ही गिन देता हूं आपको, हाँ या ना। क्वेश्चन वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन कहां कैसे वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग हो, है कि नहीं। क्योंकि जब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना तो होश उड़ जाता आदमी को, कैसे ये हुआ कैसे। अब देखो मैंने लिया मैंने चला हूं cot π/12 से, मैंने x की वैल्यू ले लेता हूं। कहां से कहां तक? π/12 से लेकर के, सुनना इंटरेस्टिंग बात, cot इनवर्स 3 तक। जिस दिन x की वैल्यू cot इनवर्स 3 होगी, जिस दिन x की वैल्यू cot इनवर्स 3 होगी, ये 3 बनेगा, क्योंकि cot इनवर्स कट जाएगा, 3 रह जाएगा। मुझे पता है 3 कहां बनेगा, आपको नहीं पता था ना, लेकिन ये तो इंटरेस्टिंग बात है। x की वैल्यू cot इनवर्स 3, आपको पता है cot इनवर्स डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है। तो π/12 से लेकर cot इनवर्स 3 तक इसने 0 दे डाला, क्योंकि बीच में नॉन इंटीजर थे, और ठीक x इज इक्वल टू cot इनवर्स 3 पर 1 दिया। फिर अगली बात, अब x की वैल्यू अगली कौन सी चली? cot इनवर्स 3 से लेकर के cot इनवर्स 2, उल्टा जा रहा है, 3 2 0 की ओर जा रहा है, नहीं है। cot इनवर्स 2 तब तक 0, और ठीक x इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 पर 1, याद आ गया। अब आगे चलता हूं, जिस दिन x की वैल्यू cot इनवर्स 2 से चली और cot इनवर्स 1 बोले तो π/4, cot इनवर्स 1 बोले तो π/4 पर ये 0 रहा, और ठीक x इज इक्वल टू cot π/4, x इज इक्वल टू π/4 पर कितना है? 1। अब आगे चलो, आगे कौन है? π/4 से लेकर के cot इनवर्स x की वैल्यू cot इनवर्स 0 बोले तो π/2, π/4 से π/2 डायरेक्ट। अब की बार वैल्यू 0। तो बताओ कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? कब कब झटका लगा इसको? 0 से 0 के बीच में एक बार, फिर अगले 0 से 0 में एक बार, फिर अगले 0 0 में एक बार, माने 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और किसी ने मेरे से पूछ लिया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या थे? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वर cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 2 एंड cot इनवर्स 1 बोले तो π/4 आ गया। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना।
अब मैंने एक्सट्रीम लगा दिया, मुझे पता है, अब मैंने आपका दिमाग थका दिया पूरी तरह। ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो भी अब अपन कर रहे हैं ना, ये सारी डिफरेंशियबिलिटी में काउंट हो गई हैं, क्योंकि जिधर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहां पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पक्का। आधा चैप्टर उधर का चालू हो चुका है, मैं सारी चीजें अरेंज कर दूंगा जैसे ही सारी आएंगी, है ना। ठीक है, आ जाइए, लिखे, अब तो लिख लो, छोड़ दो ना, ये नहीं लिखे था ना, छोड़ दे, आगे चल तू तो। लिखे, हाँ भाई, लिखेगा a function f g x, ठीक है ना। तो फंक्शन एफ जी एक्स याद है, कंपोजिट फंक्शन बोले तो फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, याद है, फोगो एक्स, फोगोफ एक्स, सही है। हाँ भाई, ए फंक्शन एफ जी एक्स इज सेड टू बी, एक बार मेरे वाला लिख लेना, फिर तो उधर वाला तो बीच बीच में आप लिखते रह सकते हो ना। ए फंक्शन एफ जी एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ए फंक्शन एफ जी एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a, at x is equal to a if fx is continuous, if gx is continuous, if gx is continuous, if gx is continuous at x is equal to a and fx is continuous, fx is continuous at x is equal to ga। अरे मैंने जो लाइन लिखाई ना, अगर आते आते किसी को भी पकड़ के भी पूछोगे तो भी वो यही जवाब देगा। ये पूरा फंक्शन कहां कंटिन्यूअस होगा? पहली बात, पहले तो अंदर वाले कंटिन्यूअस कर लो, है कि नहीं। तो जीएक्स को कंटिन्यूअस कहां करवाना है? ए पर। और जीएक्स अगर कंटिन्यूअस हो गया तो इसकी वैल्यू जीए हो गई, फिर एफएक्स को कहां करवाना है? जीए पर। बस बात खत्म हो गई। नहीं आया? एक्स से जुड़ा हुआ है जीएक्स, तो x इज इक्वल टू ए पर वो दे देगा जीए, और जीए जैसे इसके हत्ते पड़ेगा अब एफएक्स को जीए पे अपनी अग्नि परीक्षा देनी है। नहीं है, वो तो बैटन बेस जैसे पहला अगले को देगा, उसका अगला को देगा ना। अब इस पे क्वेश्चन बता देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है एफएक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है सिग्नम एक्स, जीएक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, चेक डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट फॉग एक्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ दूसरा गॉफ एक्स, फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। हाँ भाई, मेरा है, मेरा ही है, आपका नहीं है ना, पूरा मेरा है। क्वेश्चन कॉपी हो गया? हाँ भाई, अब आ जाओ आप तो दौड़ के। हाँ भाई, पहली चीज दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं बी दिखा रहा हूं, बी गॉफ एक्स, सही है। आप में से कितने लोगों को पता है इसका मतलब जी में सिग्नम एक्स? हाँ या ना? अरे जी में सिग्नम एक्स, क्योंकि एफ एक्स ही तो सिग्नम एक्स है। जी में अगर सिग्नम एक्स गया तो जी एक्स खुद कितना है? तो जहां जहां एक्स है वहां सिग्नम एक्स। तो आपने सभी को पता चल गया, ये बन गया सिग्नम एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्नम एक्स माइनस 1 इंटू सिग्नम एक्स प्लस 1। अरे फिर चीटिंग हाँ नहीं है, सिग्नम एक्स का स्क्वायर माइनस 1 के टुकड़े, ये बात है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता चल गया गॉफ एक्स ये है ना भाई? अब देखो, रुको जरा, ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, सही है। सबका टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट याद है ना? सिग्नम का दर्द 0 है, राइट है, 0। सिग्नम एक्स को कहां दर्द होता है? जहां अंदर वाला 0 है कि नहीं। मैं 0 या 0 के आसपास चेक करके दिखा रहा हूं। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। आप मेरे को बताओ कि कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी? एक्स अगर 0 से बड़ा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू, तो गॉफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? गॉफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 2। आंसर 0। अब आ जाओ, एक्स की वैल्यू 0 ले लूं, 0 पर 0, तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू 0। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं -1 और +1, बोले तो 0। अब आता हूं 0 लेस देन 0, एक्स अगर नेगेटिव
ये काम नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, कर रहा है। अरे बैटरी गई क्या? नहीं, बैटरी तो बराबर है इसके, कोई बात नहीं। अरे ये बताओ गॉफ एक्स, हाँ भाई, एक्स अगर नेगेटिव तो सिग्नम -1, ये -2, ये 0, तो 0। क्या बोलूं? कहां? आर पर, आर पर, क्योंकि जहां लफड़ा था वहीं बच गया, तो पूरा जिएगा। नहीं आया? अब तो पूरा जिएगा ना, लफड़ा ही 0 पे था। तो क्या बोलूं, क्या बोलूं? कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना? अगर ये बात समझ में आई तो करो करो, अभी फॉग x मेरा है, राइट है? हाँ भाई, फॉग x कितने लोगों को पता है? फॉग x मतलब f में x इंटू एक्स स्क्वायर -1, बोलते नहीं ना। अच्छा, एफ एक्स है ना, सुना? एफ एक्स कितना है? सिग्नम एक्स। अगर आपने फंक्शन में एक्स को हटा के वो पूरा समान रख दिया, तो ये भी इस एक्स को हटा के पूरा समान रखवा लेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्नम एक्स की जगह पे, अरे सिग्नम एक्स की जगह कितना? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। इसका मतलब हो जाएगा सिग्नम ब्रैकेट में एक्स इंटू एक्स -1 इंटू एक्स +1। कितने लोगों को पता है दर्द वहां होता है जहां अंदर वाला 0? तो लफड़ा कहां का है? लफड़ा एट एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड -1, है ना? नहीं, मैं ऐसे चेक नहीं करूंगा, है कि नहीं? डायरेक्ट बच्चे को बताएं, अपने को ग्राफ पता है। 0 पे आ जाऊं, 1 पे आ जाऊं, -1 पे आ जाऊं, ठीक है? आप ही बताना, ठीक है? आप मेरे को वैल्यू बताते रहना, मैं ग्राफ बना रहा हूं खटाखट। 0 पर 0 रखते ही 0, सिग्नम 0, यही डॉट मार दूं? सही है? 1 रखो, 1 रखो, 1 रखते ही 0 पे यही डॉट मार दूं, और -1 पे भी यही डॉट मार दूं। बता नहीं रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं आपको कि 1 पे अंदर वाला 0, -1 पे 0, तो जहां भी 0 वहां 0, तो डॉट वहीं पड़ गया 0 पे, वाई एक्स एक्सिस पे, है ना? अब चलता हूं बीच में, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव, सही है? सुना, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पसंद कर लो, 0.5 रखो, 0.5, -0.5, 1.5, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली नेगेटिव या पॉजिटिव? मैं रख के दिखाता हूं, 0.5 इंटू माइनस का 0.5 इंटू 1.5, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, अंदर वाला नेगेटिव तो सिग्नम, तो ग्राफ बना ऐसा। क्या आपको बात समझ में आई? अब एक से बड़ी वैल्यू लेता हूं, एक से बड़ी वैल्यू कोई पसंद कर लो, 2 रखते ही पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव, 1, तो ग्राफ बनेगा ऊपर y = 1, राइट है कि नहीं? y = 1। आ जाऊं बीच के अंदर, ये बीच में तो आ ही चुका हूं, है ना? और 0 से -1 के बीच की वैल्यू -0.5 रखते ही माइनस का 0.5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1.5, सही है? और 0.5 सोच लिया, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव होते ऊपर, सही है? यहां तक का ले लूं? नहीं है ये बात समझ में, रेडी? एंड इन द लास्ट -1 से छोटी वैल्यू -2 रखा नेगेटिव, -2 नेगेटिव पॉजिटिव, -2 रखा नेगेटिव, नीचे आ गया, आजा नीचे, है? हाँ बोलो आप, क्या कहते हो? फंक्शन कैसा? डिसकंटिन्यूस, कहां पर, है ना? तो डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड -1, हो गया? कितनी देर में कॉपी करोगे? सेकंड में बता दो आप, 30 सेकंड, तो जल्दी कर। हाँ भैया, मेरे को क्या करवाना है ना, आप सोच नहीं सकते, मेरे को आपसे बहुत जबरदस्त काम कराना है। fx इक्वल टू में सिग्नम ब्रैकेट में cos 2x -2 sin x + 3 का ग्राफ बनवाना है। हाँ भाई, इसका ग्राफ बनाना है, फटाफट आओ।
cos 2x माइनस sin 2x प्लस 3। माइनस 2 sin x। नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई बनाया चल। अच्छा अब ये साइन में ये कॉस में क्या करूं, इसे साइन में बदलूं, क्या लिखूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3 कर दूं। क्या आपको ऐसी फील आ रही है कि ये 4 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x बन गया और बाहर क्या चल रहा है सिग्नम। ये बात समझ में आ रही है, सिग्नम की जगह सिग्नम कॉमन क्या आ रहा है, मैं -2 कॉमन लेने में इंटरेस्टेड हूं, जल्दी बोलो क्या क्या रह गया। अरे -2 के बाद क्या क्या रह गया, sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x प्लस 2। सोचा आपने या नहीं सोचा? अरे आप स्लो हो रहे हो, स्लो हो रहे हो, स्लो हो रहे हो, आप मेरे साथ देखो। ये बात समझ में आई, ये प्लस करता हूं अब, ठीक है। हाँ तभी मैं आपको कह रहा हूं स्लो हो रहे हो, सही है। अब बराबर हुए। अब देखो -2 को बाहर ही रख रहा हूं, अंदर ही अंदर इसके टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके टुकड़े क्या क्या हो गए, sin x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई sin x माइनस 1 टुकड़े हो गए, है ना। अब आप मेरे को सोच के जवाब देने वाले इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट। क्या इसके हाथों में कुछ है? इसके हाथों में कुछ नहीं है, इसके हाथों में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये साइन देगा। अंदर वाले जब नेगेटिव दे रहे होंगे दोनों, तब ये पॉजिटिव कर देगा और हमारी एक्सपेक्टेशन से जस्ट उल्टा ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। रेडी? अब समझना, sin x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। sin x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, क्योंकि sin x नीचे से नीचे कितनी गहरी बॉल डालेगा, -1, तो -1 भी देगा तब भी ये संभाल लेगा ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव। इसका रोल खत्म। पूरी कहानी किसके हाथों में आ गई? अब सुनना, ये इसके बाद सिर्फ दो ही बातें, सुना, इसके बाद सिर्फ दो ही बातें, या तो ये 0 देगा या फिर नेगेटिव देगा। सुना, या तो ये 0 देगा या एक मिनट 0 कब देगा, जब sin x इक्वल टू 1। या तो ये 0 देगा या ये नेगेटिव देगा, माने 0 से कम देगा और कुछ दे नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जिस दिन नेगेटिव देगा उस दिन ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। लेकिन जिस दिन ये 0 देगा उस दिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। कहानी पकड़ में आई? तो कहने मतलब ये पूरी कहानी या तो 0 देगी या पॉजिटिव देगी। आई जिस दिन ये 0 देगी उस दिन आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई? मैंने इसके सिर्फ 2 ही आंसर होंगे। मैंने ग्राफ में या तो डॉट 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 डालता चलेगा, ऊपर खिंचवाता चलेगा, नीचे तो ग्राफ ही नहीं है। अब ये सोचना है कि ये 0 कब देगा। ये 0 तब देगा जब sin x 1 देगा। अरे ये 0 कब देगा, पूरा फंक्शन जैसे sin x 1 देगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 की गुणा से पूरा 0 होगा और सिग्नम 0 होगा। अब आपको सोचना है sin x 1 कब देता है। sin x 1 देता है, सुनो sin x मैं बोलता हूँ, अपने पास में π/2 के नाम के 2 π/2 होते हैं। नहीं ऑड नहीं, 4n + 1 4n + 3, 4n + 1 4n + 3। एक होता है π/2, नीचे वाला 3π/2। 3π/2 में -1 होता है, बेकार। π/2 पे 1 होता है, वापस 5π/2 आया फिर 1 देगा, ठीक है। फिर 7π/2 बेकार, -1, फिर 9π/2 आया, ठीक है ना। देखो कब दिया, 5/2 7π/2 5π/2 9π/2, मैंने हर 4 की दूरी पे, तो इसलिए हम बोलते हैं 4n + 1, सही है। तो मैं अपनी तरफ से इसके आंसर को अगर कोट करूंगा तो मैं आंसर कोट करूंगा, इट इज 0 when x is equal to 4n + 1 π/2, ठीक है। अदरवाइज 1 when x is not equal to 4n + 1 π/2। इसके सिवाय कुछ भी देता फिर आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब इसके आंसर के पास 2 ही है, सही है। नहीं आया, क्या मैं ग्राफ कोट करूं या बन जाएगा? सोच लिया? इस लेवल तक की बातें सोच रहे हो आप? नहीं, ये ज्यादा कह दिया मैंने आपका, है ना। 1 मिनट। हाँ मैं खत्म करना चाह रहा हूं यार, सिग्नम पे थोड़ी ना मेरे को कोई मास्टरी करानी थी। मेरी तरफ से मैं फुल स्पीड पे हूं, आप स्लो चलते हो बहुत। जब तक किसी बालक ने ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे, क्या किया बताओ आप? एक सेकेंड, खैर मजाक की बात है, ऐसे दिल पे मत लेना, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लो आपको याद है ये 2 फंक्शन है, g में fx
और मुझे चेक क्या करना है 2 पे। अरे सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या चेक करना है? देखो मैं क्या चेक करूंगा, देखो 3 ही जगह चेक करूंगा। अब आप सोच नहीं सकते, मैं चेक करने वाला हूं GF2 प्लस, सही है ना? मतलब सर इसमें भी वही कचरा, वही सेम टू सेम वाला कचरा। मैंने कहा हाँ वही सेम टू सेम वाला। अरे यार मैं तो यही हिला था। अरे नहीं नहीं, ये तो निकल भी सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बिल्कुल साइन। नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लीड वीड टूटती रहती है हमारे यहाँ, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम इनकी है, मेरी नहीं है, ठीक है? इस पे आ जाओ। GF2 आओ। अगर GF2 की बात करते हैं, देखो जरा GF2 है ना, हाँ एक तो ये लगा रहता ना, ठीक है? हाँ, इसके मतलब ये GF2 का मतलब समझो। पहली बात x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन f2 fx। अरे 2 किसके टच हुआ? f के। 2 किसके ऊपर या नीचे? 2 ऊपर है, तो मेरा हो गया g में 1+2। ध्यान दिया आपने? अरे वो चीज अलग जा रही है, वो टूट गया। आप इस पर दिमाग जरूर लगाने का। G3 आपको पता है G3 कहां मिलेगा? नीचे। तो आंसर हो गया 3 -2 + h, सही है? और h का 0, तो दैट बिकम्स G1। अब G में 1 पे जाना है, x इज इक्वल टू 1, ये रहा 1 जाते ही 1 - 1 बैठ गया भाई अभी तक तो। अब GF2 माइनस G2 - 1 2 से कम, 1 + 2 - h, क्या कहते हो आप? G में 3 - h माने 3 से कम, सही है? 3 - h 3 से कम, यही तो आंसर है 3 - h। और h बोले तो 0, सही है? तो इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू। आ गया? मुश्किल है लेकिन नहीं। अदरवाइज इसका ग्राफ बनाना सीखा था हमने फंक्शन में, जेल ग्राफ था जो बड़े से बड़ा, याद है ना? चलो